गुड इवनिंग टू ऑल माई टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, आफ्टर दिस न्यू मून डिवाइन मास्कुलिन को एक ऐसा सोल सक मिला है जिस सोल सक के बाद उनकी इमोशन पूरी तरह ट्रिगर हो गए हैं। उनके अंदर उनकी जो फेमिनिन एनर्जी दब गया था वो फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह ट्रिगर हो चुकी है। ओके, उनको समझ में आ चुकी है कि एक फेमिनिन को अपनी लाइफ में क्या क्या झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक डिवाइन मास्कुलिन की ट्रू स्टोरी है, जो स्टोरी सेशन के थ्रू उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। ओके, देखिए गाइज, परसों मैं एक डिवाइन मास्कुलिन के साथ बात की थी, तो उन्होंने उनकी पूरी स्टोरी को मेरे साथ शेयर किया था कि मैम, मैं 7-8 सालों से एक रिलेशनशिप में हूँ, बट हम दोनों के बीच कोई भी कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि मैं उसके लिए क्या फ़ील कर रहा हूँ एंड वो मेरे लिए क्या फ़ील करे, ये सब मुझे पता नहीं था। ठीक है, हम दोनों क्लासमेट हैं, तो हम दोनों के बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप है। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे उससे कभी प्यार हो जाएगा। ओके, क्योंकि मेरे लाइफ में इससे पहले बहुत सारे लड़कियां आ चुके हैं जो बस एक फिजिकल अट्रैक्शन था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी उन लड़कियों के जैसा है। तो मैं आज तक उसे अपनी दिल की बात को कभी भी नहीं बताया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसे अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर करना चाहता हूँ तो उसी टाइम कोई एक इनविजिबल एनर्जी मुझे अंदर से रोक लेता है, जिसकी वजह से मैं जो कुछ भी बोलना चाहता हूँ वो सब मैं ना बोल के कुछ और बोल देता हूँ, जिसकी वजह से वो गुस्सा करके चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दिया। मैं चाह कर भी आज तक उसे अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाया, इसलिए हम दोनों के बीच बहुत बार लड़ाई भी हुई है। हम दोनों का अभी सेपरेशन भी हो गया है, मतलब 1 साल होने को है। हम दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है इस 3D में। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच कोई भी कमिटमेंट नहीं है। तो वो गुस्सा होके चली गई है एंड उसके जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसे चीज़ें हो रही है जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने वाला है। मतलब मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था वहाँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे वो जॉब छोड़ के घर आना पड़ा। एंड जब मैं घर आया तो मुझे लगा कि मुझे अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करनी है, तो मैं अपना एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया था। मतलब मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स मिलके, हम तीनों मिलके एक बिज़नेस को स्टार्ट किया था। बट उस बिज़नेस में मुझे एक बहुत बड़ी लॉस हो गई, जिसकी वजह से मुझे उस बिज़नेस को वहीं पे बंद भी करना पड़ा। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रही है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें मुझे इतना सारा फेल्योर का सामना क्यों करना पड़ रहा है। ओके, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी बिज़नेस में लॉस होगा, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारे मतलब एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका हूँ एज अ CEO। तो ये सारी चीज़ें अचानक से मेरे साथ क्यों हो रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अभी मैं फाइनेंशियली थोड़ा इम्बालेंस हो गया हूँ, तो मेरे माइंड में मेरी फाइनेंशियल स्टेटस को लेके बहुत सारे बातें चल रही है कि कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को फिर से सही करूँ, कैसे मैं अपनी बिजनेस को फिर से स्टार्ट करूँ, कैसे मैं अपनी फैमिली को संभालूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम में उलझा हुआ हूँ, मेरी खुद की प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। फिर और एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है मेरी फैमिली में, जिस इंसिडेंट के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। मतलब 2021 में मेरी दीदी की शादी हुई थी एंड 3 साल बाद अभी, मतलब रिसेंटली जुलाई में उन्हें एक बेबी गर्ल हुआ था। बट दुख की बात यह है कि उनकी दीदी और जीजा जी एक ऑफिशियल काम में बाहर गए थे, तो वहाँ एक एक्सीडेंट में उन दोनों का डेथ हो गया। बट उनकी जो बेबी गर्ल है उसे वो अपने घर पे छोड़ के गए थे, तो उनकी जो बेबी है वो बच गई। तो ये जो इंसिडेंट हुई है, इस इंसिडेंट के बाद वो डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह टूट चुके हैं। ओके, उस इंसिडेंट के बाद उन्हें एक ऐसा सोल सक मिला है, उस सोल सक की वजह से उनकी फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह ट्रिगर हो गई है, क्योंकि उस छोटी बच्ची को देख के उन्हें इतना दुख हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। वो उस बच्ची को अपनी सीने से लगाकर बस रो रहे हैं एंड उन्होंने ये डिसाइड भी कर लिया है कि उस बच्ची को वो अपने साथ रखेंगे, उसे पालेंगे, क्योंकि उस बच्ची का कोई और नहीं है। ओके, उनकी स्टोरी को सुन के सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड उन्होंने ये भी बताया कि मैम, इतना सब कुछ होने के बाद मतलब उनके घर पे ये जो इंसिडेंट हुई है अभी रिसेंटली, उसके बाद मतलब ये जो न्यू मून अभी अभी आई है, उससे पहले
4-5 दिन पहले उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पहली बार पता चला, उनके सामने ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट आया। तो वो जब इस तरह की वीडियोस को देखा, जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ रिसर्च किया, तो उनके मन में जो भी क्वेश्चन था ना, उनमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर भी उनको मिल गया कि क्यों उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, क्यों उनकी फैमिली में इस तरह की घटनाएं घट रही है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों उनको कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिल रही है। यूँ कहें तो उनको अभी आइसोलेशन में पूरी तरह रख दिया गया है, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड उन्होंने और भी एक बात बताई कि मैम मुझे नहीं पता कि मेरा जो परमानेंट है वो मेरे लिए वेट कर रही होगी या नहीं, या फिर उसकी शादी हो गई है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम दोनों के बीच 1 सालों से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो मुझे नहीं पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रही है, बट मुझे अंदर से एक ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि वो ज़रूर मेरे लिए वेट कर रही होगी, क्योंकि मेरे माइंड में तो बहुत सारे बातें चल रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरा ही है, तो वो सिर्फ मेरे लिए ही वेट करेगी, किसी और से वो कभी भी शादी नहीं कर सकती। तो और भी एक क्वेश्चन मेरे मन में है कि मैम मान लीजिए कि मेरा जो परमानेंट है वो मेरे लिए वेट करे, तो सपोज मैं उसे अपनी दिल की बात को बता दूं कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं एंड मैं उससे शादी करना चाहता हूं, तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? क्या वो मेरी शादी की प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? क्या वो मुझसे शादी करेगी? एंड ऊपर से मेरे पास एक बच्ची भी है जिसको मैं खुद से दूर करना नहीं चाहता हूँ, तो क्या वो इस बच्ची को भी एक्सेप्ट करेगी? तो इन सारे प्रॉब्लम की वजह से ही मैं चाहकर भी उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, चाहकर भी मैं उसे कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से मेरे पास एक बच्ची है, मेरा खुद का फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है। तो मैं अगर उससे शादी के लिए प्रपोज़ करूँ तो हम दोनों कैसे रहेंगे, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे? तो इसी चीज़ की वजह से ही मैं उसे अभी तक कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि जब भी मैं उसे कुछ बोलना चाहता हूँ या फिर जब भी मैं अपनी दिल की बात को उससे शेयर कर देना चाहता हूँ, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से मैं रुक जाता हूँ। तो देखिए गाइज़, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोगों को मैं कल ही बताई थी कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपसे इतना प्यार करता है, बट फिर भी वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे पाता। इसी चीज़ की वजह से ही वो आपसे इतना प्यार करते हैं बट कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। ओके, ठीक है, मैंने कल ही एक वीडियो में बताया था, बट पूरी स्टोरी नहीं बताया था कि एक डिवाइन मास्कुलिन के साथ क्या क्या होता है। ठीक है, आप लोग अगर इस वीडियो को पूरी तरह देख लिया है यहाँ तक, तो आप लोग खुद डिसाइड करिए कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, जो खुद इतने सारे प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, क्या वो आपको कमिटमेंट दे पाएगा? क्योंकि वो खुद प्रॉब्लम में है। ओके, एंड वो आपका डिवाइन मास्कुलिन है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उनके प्रॉब्लम में जाके फंसो। ठीक है, एंड उन्होंने और भी कुछ बातें बताई कि मैम मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है उसे ये नहीं पता है कि मैं जहाँ पर जॉब कर रहा था, मैं उस जॉब को छोड़ के घर आ गई, और घर पे मैं जो बिज़नेस स्टार्ट किया था उसमें मुझे बहुत बड़ी लॉस हुई फाइनेंस का। तो उसे ये नहीं पता है कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रही है। ठीक है, एंड मुझे भी पता नहीं है कि उसके लाइफ में क्या चल रही है। ठीक है, वो ऐसा सोच रही होगी कि मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, या फिर मेरी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इस वीडियो को भी देख रहे हैं ना, आप सभी को मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर पता चल चुका है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड सामने वाला पर्सन ही आपका डिवाइन मास्कुलिन है, तो आप बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे आप अपने डिवाइन मास्कुलिन पे ऐसे डाउट मत करिए कि वो किसी थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। मतलब सेपरेशन आप दोनों के बीच हो गई है और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए। ठीक है, उन पे आप खामखा डाउट मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो कौन से प्रॉब्लम में गो थ्रू कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रही है। ओके, ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को आप डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर करके आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। आप अपना इन्वॉल्व करिए, आप अपने ऊपर काम करिए। आपके अंदर जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। ठीक है,
ये जो डाउट है, आप सबसे पहले डाउट की एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालिए, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज़, मैं इस तरह की वीडियोस बार बार बना रही हूँ, बार बार डिवाइन मास्कुलिन की स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो भी लोग डाउट की एनर्जी में है ना, जो लोग खामखा अपनी डिवाइन मास्कुलिन पे डाउट कर रहे हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी में है, आप लोग उस डाउट की एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल सकें, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी जितना रोमांटिक है ना, उससे कई गुना ज़्यादा पेनफुल भी होता है। जो लोग इस पेन को झेल के इसे आगे निकल जाते हैं, उन लोगों की ही यूनियन होता है, ओके। जो लोग बस कंप्लेन लेकर आ रहे हैं कि मैम मेरा जो डिवाइन मास्कुलिन है वो तो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा है, या फिर मेरा जो डिवाइन मास्कुलिन है वो किसी और से शादी करके अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, तो क्या हमें किसी और से शादी नहीं करना है, हमें वर्जिन मर जाना है? जिसने भी इस तरह की क्वेश्चन पूछा था, आपको वर्जिन मरना है या फिर वर्जिनिटी को लॉस करके मरना है, डिपेंड्स अपन यू, ओके। बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज़ अबाउट वर्जिनिटी, ओके। सो गाइज़, यही है फ़िलहाल आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। एंड मैं बहुत सारे वीडियोस में ये सारी बातें भी बता चुकी हूँ कि इस वक्त डिवाइन मास्कुलिन की आउटनिंग चल रही है। उनको कहीं ना कहीं से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है, या फिर उनकी घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनकी सारे के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो वो आपको कमिटमेंट दे दें, ठीक है। तो ये जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, इस स्टोरी से अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, या फिर अगर आप आगे इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जिन लोगों को इस तरह की वीडियोज़ चाहिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।